बेबी बाजी ड्रामे की आज की किस्त में फुप्पो की असलियत तो इन तीनों भाइयों के सामने आ ही गई। फुप्पो ने अपना रंग दिखा दिया कि ये घर मेरे नाम है और कोई मुफ्त में तो अपना बुखार भी किसी को ना दे तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं तुम लोगों के नाम अपना घर कर दूंगी। अब यहाँ पर नसीर, वासिफ और वलीद तीनों को ऐसा झटका लगता है जैसा जमाल को लगा था। जमाल तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और खुद इस दुनिया से चला गया। पीछे ये लड़ाई ये भाई कैसे लड़ेंगे। अजरा तो इद्दत में है, अभी तो वो अपने देवरों के सामने जा भी नहीं सकती। फुप्पो से क्या लड़ेगी और इसी बात का फायदा उठाएगी फुप्पो बेगम कि अजरा अपने कमरे तक महदूद है तो इस घर में जो चाहेगी वैसा होगा। यहाँ तक कि तीनों भाई फुप्पो बेगम की असलियत जानकर हक्का बक्का रह जाते। अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़े रो रहे हैं कि एक बार फिर से ये घर तिनका तिनका होने वाला है। फुप्पो बेगम ने साफ लफ्जों में कह दिया, जिसको तकलीफ है ना इस घर में रहने की वो यहाँ से जा सकता है। ये घर मेरा है और अगर मुझसे किसी ने बदतमीजी की ना तो निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तीनों भाई परेशान खड़े हैं कि अब क्या होगा। वहीं आशी ये सुनकर तो रो पड़ती है, अपनी माँ और नानी से कहती है कि जिन लोगों ने हमें अपने घर में पनाह दी आप लोग इन्हें ही घर से निकाल रहे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर सायरा भी गुस्से से कहती है, पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है इन्होंने इसे, हर वक्त उन्हीं की तरफदारी करती रहती है। ऐसे में फुप्पो बेगम सायरा से कहती हैं कि बच्ची है अभी, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, ट्रेनिंग की कमी है इसे, लेकिन मैं हूं ना अच्छे से समझा दूंगी कि इस दुनिया में रहकर कैसे अपना उल्लू सीधा किया जाता है। अब ये खबर शहनाज तक भी पहुंच जाती है। समन और फरहत शहनाज बेगम को जाकर बताती हैं और मशवरा लेती हैं कि आप बताएं अब हम क्या करें। अजरा भाभी इद्दत में है, पहले ही इन पर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी, हमारा तो हौसला नहीं हो रहा कि जाकर भाभी के पास इनसे बात करें। वो तो पहले दिन से कहती रही, चीखती रही कि ये फुप्पो हमारे घर पर कब्जा कर लेगी, हम सबको निकाल कर बाहर करेगी, लेकिन हमने इनकी बात नहीं मानी और आज वो दिन आ ही गया। अब समझ नहीं आ रही किस मुंह से अजरा भाभी से मदद मांगे। इधर शहनाज को बहुत गुस्सा आता है, बेड़ा गर्क इस फुप्पो और उसकी बेटी का, हंसते बसते घर को वीरान कर दिया। मैं चलती हूँ, तुम दोनों के साथ खबर लेती हूँ इस फुप्पो की। अजरा इद्दत में है तो क्या हुआ, इन्होंने हर चीज पर कब्जा कर लेना है। ऐसे में फुप्पो के कमरे का दरवाजा पीटती है शहनाज। तीनों भाई भी एक साइड पर खड़े हैं और शहनाज फुप्पो के निकलते ही इन पर चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे मैंने तो सुना था कि अपना मारता है तो छाव में फेंकता है, अरे तुमने तो अपनों के सरों से छत ही छीन ली। फुप्पो बेगम शहनाज को भी खरी खरी सुनाती है। ऐसे में शोर की आवाज सुनकर अजरा भी अपने कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर हसरत से बाहर देखती है। वो कर भी क्या सकती है, जानती है इस वक्त घर में क्या कोहराम मचा है। शोर शराबा खत्म होता है। शहनाज लड़ झगड़ कर फुप्पो से बातें सुनकर अपने घर वापस चली जाती है और यहाँ पर अजरा खामोशी से अपने कमरे से निकलकर किचन में पानी लेने के लिए जाती है। जब फुप्पो से सामना हो जाता है, फुप्पो बेगम अजरा की इस हालत पर खुश और मुतमईन है क्योंकि जमाल के जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय अजरा के। फुप्पो बेगम ने तो फिर से अपना फूलों का जूड़ा, गजरे, लाल लिपस्टिक और शरारा पहनना शुरू कर दिया है। इस ड्रामे की पहली 2 एपिसोड में इस फुप्पो को कोई देखे और अब देखे। खैर अजरा के सामने जताती है कि ये घर रिजवाना अमजद यानी कि मेरा है। ऐसे में अजरा निहायत तहम्मुल मिजाजी से जवाब देती है कि कागजात पर नाम इधर उधर होने से किसी मकाम की हैसियत नहीं बदल जाती। ये घर सदीकी साहब और इनके बेटों का ही रहेगा। फिलहाल तो अजरा को देखकर पता चल रहा है कि तूफान से पहले की खामोशी है। इद्दत में वो फुप्पो बेगम से मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन इंतजार रहेगा अजरा की वापसी का और फुप्पो के अंजाम का।